हेलो गाइस, मैं रहमतुल्ला। मैं सर याकूब। आप देख रहे हैं आपका और हमारा अपना टेक्निक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपका इस चैनल पर वेलकम। अगर आप इस चैनल पर नए हो, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो प्रशांत सर की वीडियो का टाइटल है इजराइल पैगर अटैक्स शॉक द वर्ल्ड 3000। तो वीडियो देखते हैं और उसके बाद रिएक्शन देते हैं। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ 17 सितंबर 2024 को जो इसराइल ने किया है हिजबुल्लाह के साथ, जो न्यूज़ सामने आई है कि एक के बाद एक पेजर फटने शुरू हो गए और 3000 से ऊपर लोग बुरी तरीके से इंजर हुए हैं ना। इस अटैक को मुझे लग रहा है कि कई दशकों तक स्टडी किया जाएगा। ना 17 सितंबर को वैसे आप देखें तो कुछ दुनिया में खास हो नहीं रहा था। इंडिया में मोदी जी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। यूक्रेन रशिया का युद्ध जैसे चलता आ रहा है, 2 साल से चल रहा था। एवरीथिंग वॉज वेरी मच नॉर्मल, बट सडनली लेबनान के सदर्न पार्ट में, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं मैप में, अचानक से क्या होता है कि लोगों के जो पेजर हैं ये बजना स्टार्ट कर देते हैं। अचानक से यहाँ पर रिंगिंग होती है, बहुत तेज रिंगिंग। सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। फिर कुछ ही सेकंड्स के बाद ब्लास्ट होना स्टार्ट हो जाता है। एक एक करके जिस आदमी के पास भी पेजर था ना, मुझे बोलना पड़ेगा, लोग यूजुअली पेजर को अपनी जेब में रखते हैं, पैंट की जेब में, या फिर जो बेल्ट बकल होता है उसके पास रखते हैं। तो आप इमेजिन करिए, किसी आदमी ने उस इलाके में एक डिवाइस रखा है और उस पर ब्लास्ट हो रहा है। इमेजिन करके देखिए कितनी भयानक इंजरी होगी। मैंने कई वीडियोस देखी हैं जो लेबनान से सामने आई हैं। लिटरली लोगों के पेट में काफी जगह सुराग हो रखे थे, किसी के पीछे के एरिया में सुराग हो रखे थे। जो ये नंबर यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, 3000 इंजर्ड, इनमें से कोई बड़ी बात नहीं है। कई लोग पूरी जिंदगी इस इंजरी से जूझते रहेंगे और हो सकता है कि जो अभी मृतकों का आंकड़ा बताया जा रहा है 10 के आसपास, ये इन द फ्यूचर बढ़ भी जाए। नाउ यहाँ पे आपके माइंड में बहुत सारे सवाल आएंगे। पेजर क्या होता है, ये लेबनान के साउथ में ये सब क्यों हुआ? समझाता हूं बहुत ही सरल भाषा में। नाउ अगर आप यहाँ पे देखोगे इजराइल का मैप, इजराइल को आज के समय दो जगह से मेन खतरा है। एक तो गाजा पट्टी, यहाँ पे है हमास ग्रुप, ये काफी बार अटैक करता है इजराइल को। और उसके अलावा लेबनान में यहाँ पे जो साउथ का रीजन है, यहाँ पे एग्जिस्ट करता है हिजबुल्ला। हिजबुल्ला में देखिए हजारों मेंबर्स हैं और ये मेंबर्स काफी बार ना पेजर्स का इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। कई हिजबुल्लाह के मेंबर हैं जिन्होंने ट्रेनिंग ले रखी है। इजराइल से लड़ने को काफ़ी बार वो रेडी भी हो जाएंगे, मगर जब वो फ्रंट लाइन पे नहीं होते तो मार्केट्स में और जगह अपनी जो लाइफ का काम है वो कर रहे होते हैं। और हिजबुल्लाह इन लोगों को एक पेजर देता है। ये आप देख पाओगे, ये पेजर बहुत ही सस्ता डिवाइस होता है। ये एक पेजर की कॉस्ट आप कह लीजिए 1000 से लेकर 2000 रुपए के आसपास होती है। और इस पेजर के जरिए एक जगह से दूसरी जगह आप एक टेक्स्ट या वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। एक जमाने में यूएस में, यूरोप में काफी पॉपुलर होते थे ये पेजर, मगर स्मार्टफोन के आने से पेजर्स का इतना यूज होता नहीं है। ना हिजबुल्लाह देखिए स्मार्टफोन्स का यूज करता नहीं है इतना, क्योंकि इनको डर है कि इजराइल के हैकर्स इनके जो स्मार्टफोन्स हैं इनको हैक कर लेंगे, इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे। तो ये पुराने जमाने के 1949 के इन्वेंटेड जो पेजर्स हैं इनका इस्तेमाल करते हैं। हिजबुल्लाह लंबे समय से मानता आया है कि पेजर सेफ रहते हैं, इससे जो मैसेज जाता है ये हैक नहीं होगा। और सिंस ये सस्ते भी होते हैं तो बड़े स्केल पर ये पेजर्स परचेज करके अपने लोगों में बांट भी देते हैं। ना मोसाद जैसी इंटेलिजेंस एजेंसी से ऑब्वियसली बात है, ये बात छुपी नहीं होगी। मोसाद ने लंबे समय से नोटिस किया कि अच्छा, ये लोग ये मेड इन ताइवान पेजर ये इस्तेमाल कर रहे हैं आज भी। इसी के जरिए ये कम्युनिकेट करते हैं। जो हिजबुल्लाह की टॉप ब्रास है मैसेज सेंड करती है कि इजराइल पे अटैक करना है, सामने आ जाओ। कई लोग अचानक से हिजबुल्लाह के ये फ्रंट लाइन पे आ जाएंगे। इस तरीके से ये कम्युनिकेट करते हैं। तो मोसाद ने एक प्लान बनाया। मोसाद ने ये सोचा कि ये जो पेजर हैं, ये ऐसा तो है नहीं कि दुनिया भर में होते हैं मैन्युफैक्चर, क्योंकि इनको खरीदता कौन है? बहुत ही लिमिटेड डिमांड है इनकी आज के समय। हिजबुल्लाह जैसे कोई ग्रुप्स हो गए या फिर बहुत ही रेयरली कोई इनको परचेज करता है बड़ी क्वांटिटी में। तो मोसाद के जो एजेंट्स हैं ये ताइवान की उस फैक्ट्री में गए जहां पर ये पेजर मैन्युफैक्चर होते हैं। ये देखिए मोसाद ने आज से 5-6 महीने पहले करना स्टार्ट कर दिया था ना। मोसाद के एजेंट्स ने क्या किया, किसी तरीके से परहैप्स करप्शन के जरिए या फिर अपने इन्फ्लुएंस से, ताइवान काफी हद तक यूएस का एक मित्र मुल्क देश है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कुछ अंडरस्टैंडिंग भी अगर बनानी हो तो वो अंडरस्टैंडिंग भी बन गई होगी। मोसाद ने इन पेजर्स के अंदर एक छोटा सा डिवाइस डाल दिया। वो डिवाइस क्या करेगा कि जब भी उसको एक कोड भेजा जाए तो उससे आवाज आनी स्टार्ट हो जाएगी, वो रिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद जो पेजर के अंदर लिथियम आयन बैटरी है
उसी का सहारा लेकर एक बड़ा ब्लास्ट करेगा। और मोसाद का प्लान यही था कि ये पेजर जो हैं 5-6 हज़ार ये जाने वाले हैं लेबनान में, हिजबुल्लाह ही इसको इस्तेमाल करेगा, ये वहां पर पहुंचने दो। और उसके बाद मोसाद बैठा रहा। मोसाद ने क्लियरली ये सब प्लानिंग करी थी कि कभी अगर मान लो पानी बिल्कुल नाक के ऊपर से निकल गया, सिचुएशन बहुत ही खराब हो गई, हिजबुल्लाह इनका काफी नुकसान कर रहा है, उस पर्टिकुलर केस में ये पेजर वाली ट्रिक का यूज करेंगे। इजराइल में बैठा मोसाद का एजेंट ऑर्डर देगा और बहुत सारे जो ये हजारों पेजर्स हैं जो हिजबुल्लाह के लोग यूज कर रहे हैं, इनमें ब्लास्ट होना स्टार्ट हो जाएगा ना। यहाँ पे ना एक बात नोट करना, मैंने एक बात आपको बताई है कि ब्लास्ट होने से पहले ना ये पेजर बीप करेगा कई सेकंड्स तक। आपने सोचा ये क्यों किया है? देखिए, मोसाद मैं कहूंगा कई मामलों में बहुत क्रूअल है, और परहैप्स आज की दुनिया में जो क्रुएल्टी हर जगह शो की जा रही है ना, क्रुएल्टी नॉर्मलाइज हो चुकी है। अब मोसाद का प्लान ये था कि पहले ना अचानक से जो पेजर है जब इससे बीप आएगी, आप इमेजिन करके देखिए कि किसी का पेजर बिना वजह बीप कर रहा है, तो एक बार को वो आदमी पेजर को अपनी जेब से या फिर जहां भी उसने रखा हुआ है उसको निकाल कर देखेगा, अपनी आंखों के पास लाएगा कि क्या हो रहा है, ये लगातार इसमें बीप की आवाज क्यों आ रही है। तो मोसाद का प्लान यही था कि जो ये हिजबुल्लाह के एजेंट हैं, इनकी सिर्फ जेबों में ना फटे, ये लोग अपनी जेब से ये पेजर बाहर निकाले, अपनी आंखों के सामने लाएं और तब ब्लास्ट हो, ताकि उन लोगों की जो देखने की एबिलिटी है ये भी चली जाए। और अभी जो दृश्य निकल के आए हैं ना लेबनान से, मैं आपको दिखा नहीं सकता, यूट्यूब की पॉलिसी अलाउ नहीं करेगी। मैंने कुछ एआई इमेजेस बनाई हैं, ये मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ आपके सामने। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं और परहैप्स मेरे शब्दों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने हज़ारों लोगों को भयानक इंजरी आई होगी। हिजबुल्लाह ने कसम खाई है कि ये लोग पनिश करेंगे इजराइल को, बट एट द सेम टाइम मेरे ख्याल से हिजबुल्लाह की जो टॉप लीडरशिप है वो भी सोचेगी व्हाट प्लानिंग, क्या प्लानिंग करके इन लोगों ने हज़ारों लोग जो हैं हिजबुल्लाह के, उनको बुरी तरीके से डैमेज कर दिया है और एक डर फैला दिया है। अब देखिए क्या होगा कि हिजबुल्लाह में पेजर, फोन, किसी भी इलेक्ट्रिकल आइटम को छूने से भी लोग डरेंगे कि पता नहीं इजराइल क्या कर दे। जब आपको पता नहीं है ना कि आपके दुश्मन की एबिलिटी क्या है, वो कुछ भी कर सकता है। बेसिकली जब उसका डर हावी हो जाता है, तब ऑटोमेटिकली आप मेंटली तो वो वॉर हारी जाते हैं, फील्ड पर, बैटल फील्ड पर भी काफी बार वो वॉर हारी जाती है। तो हिजबुल्लाह देखिए क्या तो रहा है कि ये अब तक का सबसे बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है। इनको उम्मीद थी नहीं कि जो ये पेजर परचेज कर रहे हैं ताइवान से, उसमें इजराइल का मोसाद ये जो छोटे से डिवाइसेस हैं ये डाल देगा और बिल्कुल सडनली ये अटैक हो जाएगा। दिस इज अ जीनियस मूव बाय इजराइल। कई लोग इंजर हुए हैं, जिनमें से हिजबुल्लाह के हिसाब से कई सिविलियंस भी हैं। जो सिविलियंस हैं, जो इनोसेंट लोग हैं, जिनका कोई रिलेशन नहीं है इन सब से, जो अपनी लाइफ बस बता रहे हैं, अगर वो लोग इंजर हुए हैं, उनकी मृत्यु हुई है कई जगह पर, तो इट इज़ सैड। बाकी मेरे हिसाब से हिजबुल्लाह को डेफिनेटली बदला लेना पड़ेगा, क्योंकि इनकी एम्बेरसमेंट बहुत बड़ी हुई है। हिजबुल्लाह का जो आप कह लीजिए जो नाम डुबा दिया इजराइल ने ये अटैक करके, इनको वापस रीगेन करने में अपनी रेपुटेशन कुछ बड़ा करना होगा। और इसी बात को लेकर देखिए मैं काफ़ी ज़्यादा चिंतित हूँ कि अब स्थिति कहाँ जाएगी। हिजबुल्लाह इजराइल के बीच में अब और क्या क्या होगा। ईरान क्या यहाँ पे और ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि एस्कलेशन बढ़ती जा रही है। मतलब एक मैं आपको बता दूं, फुल ब्लोन वॉर अभी भी हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में फुल स्केल वॉर डिक्लेयर नहीं करी गई है, मगर उसके हम बहुत करीब आ चुके हैं। अब बस फॉर्मेलिटी ही बची है। इजराइल की गवर्नमेंट कोई बड़ी बात नहीं है, कभी भी एक गो दे सकती है कि ओके गो, एक फुल फ्लेजेड असॉल्ट करो लेबनान पर। तो फ्यूचर में देखिए ये जो एरिया है बहुत न्यूज़ में रहने वाला है। और जैसे मैंने आपको बताया, जो ये इजराइल का पेजर अटैक था, जिसको लेकर इजराइल बिल्कुल चुप है, हिजबुल्लाह लगातार कह रहा है कि ये इजराइल ने किया है, इजराइल की मोसाद ने ये सब प्लान किया है। पर इजराइल की ये खासियत है, मैं कहूँगा, चाहे ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करें या इस टाइप के सीक्रेट अटैक ये करते हैं, उसके बाद देखिए ये ग्लोट नहीं करते एरोगेंस के साथ कि देखा हमने ये कर दिया वगैरह। चुपचाप इजराइल की मोसाद ने जो करना था कर दिया है, इनका स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव अकॉम्प्लिश हो चुका है। अब इजराइल डेफिनेटली कुछ और प्लान करने में लग गया होगा। तो ये टॉपिक देखिए ऑब्वियसली इट इज़ आवर हीरो, वो हमारे हीरो हैं, इस्लाम के हीरो हैं, मुसलमानों के हीरो हैं। जो ये गेम चली है ना इसराइल है, कभी वो लेबनान में, कभी जॉर्डन में, कभी कह रहे कि ईरान में, तो कभी और किसी कंट्री में, कभी इजिप्ट में, कभी कहीं।
तो ये जो चैलेंज चल रहा है, तो यहाँ से हमें मुसलमानों को इकट्ठा होना चाहिए भाई सदर, और इसराइल जैसे जो कह रहे हैं कि गंद को, कीड़े को हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन नो डाउट अगर उसकी टेक्नोलॉजी की बात की जाए ना, तो भाई टेक्नोलॉजी के मामले में तो वो हमसे बहुत काफ़ी आगे है। अब यही देख लें, जो उनके पास वो डिवाइसेस थी, तो उनका जो है ना वो फाइटिंग भाई रहमतुल्लाह मैं तुम्हें बात मुझे तो पता मुझे पता क्या लगा वीडियो देखने से पहले, मुझे लगा कि शायद जो है ना ये जो इसराइल है इसने कोई रॉकेट वहाँ पर फेंके हैं, कोई मिसाइल जो है ना उसकी वजह से जो है ना इतने ज़्यादा लोग जो है ना शहीद हो गए हैं वो तो, लेकिन मामला तो बहुत ज़्यादा जो है उसके उल्ट है। मुझे मैं वीडियो देख रहा था, मुझे अक्सर जो आज कहते हैं ना आप 1400 साल पहले की बात क्यों करते हैं, तो मैं हमेशा हालात में कंपैरिजन करता रहता हूँ। अब देखें ये जो डिवाइस खरीदी गई थी ये किस मुल्क से खरीदी गई थी? ये वो ताइवान से। हाँ ताइवान से। ताइवान से कोई ताइवान इस्लामी मुल्क था, ना तो क्यों कहा गया कि आप यहूदियों ने सारा दुश्मन है, किसी के भरोसा नहीं कर सकते आप। दो चीज़ें यहाँ पर, आपका इल्म ना होना और दूसरा आपका ज़रूरत से ज़्यादा किसी एक मुल्क पर, वो भी गैर मजहबी मुल्क पर एतमाद करना। अच्छा दोनों चीज़ें बर्बाद की दूसरा बिल्कुल मुसलमानों को, हिजबुल्लाह हिजबुल्लाह को, ये दोनों चीज़ें काउंट हो गई ना, तो किस चीज़ पर आ गई? आज से 1400 साल पहले वाली हदीस पर बात आ गई, हदीस नहीं आयत पर। आयत पर। अच्छा ये बताओ मुझे, मैं इंडियन से एक सवाल करता हूँ, एक दुश्मन पावरफुल है, उसके पास पैसा है, टेक्नोलॉजी, ये वो सब कुछ है, एक वक्त के पास कुछ भी नहीं है। अगर वो उस पावरफुल दुश्मन को हिला सकता है, उसकी आंखें बाहर निकाल सकता है एक अटैक पर, तो जारी बात है वो अपनी इज्जत बचाने के लिए या दुनियादारी के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा। पर यहाँ पर मैं इजराइलियन की बेगैरती कहूँगा, अगर आप डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते तो ये तो फिर शोरेपन वाली बात हुई। देखें कुछ कंट्री इल्म है, इल्म पे मैं ये नहीं कहता कि इल्म नहीं है इनके पास, टेक्नोलॉजी पे हम जो यूट्यूब पर जो काम कर रहे हैं यहूदियों के पास, ये भी यहूदियों का ही है, सभी कुछ यहूदियों का। ये मोबाइल जो डिवाइस हम कर रहे हैं, जो भी करते हैं, वो सभी यहूदियों का है। तो देखिए अच्छा इसके बाद आपने की कि मुसलमानों को इकट्ठा होना चाहिए, कहाँ से इकट्ठा होना? हर मुल्क में जो लीडर हैं वो बेगैरत बैठे हुए, जो भी बड़े मुल्क पर इस्लामी मुल्क है सारे बेगैरत मुल्क बैठे हैं। हमारी एग्जाम्पल अपने पाकिस्तान की, और मुसलमान अपने एक दूसरे के साथ लड़ने से फुर्सत मिले तो तब इनके साथ इकट्ठे होना। बिल्कुल। आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात ले लो, खुद ही ये वो बात है कि सांप गुजर गया, लकीर पीट कर बैठ गए हैं अफगानिस्तान वाले कि आपके बुरे हालात गुजरे, चलो ठीक है पाकिस्तानियों ने वो हालात ख़राब किए थे या जो भी किया था, तो मेरे भाई आपके हालात ठीक करने वाली तो पाकिस्तानी है। अगर इमरान खान साहब ना आते आपके उस माहदे में, कितनी मरतबा अफगान गए हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में उनको बुलाया गया, क्या उनकी सुनवाई की गई है? कुछ भी नहीं किया गया, थोड़ा कुछ भी नहीं किया गया मेरे भाई। और इस चीज़ को समझो, घर के मसले को बाहर का मसला मत बनाओ। ये इस्लाम में जितने भी ममालिक शामिल हैं इस्लामी, ये घर की मानद है। ठीक है ज़्यादती जुल्म ज़्यादती हो जाती है एक दूसरे के साथ, अगर उस पर आप कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, उस पर आप दरगुजर नहीं करेंगे और आपस में लड़ना शुरू कर देंगे तो घर टूट जाएगा। ये हालत आप देख लें दुनिया में मुसलमानों की, सऊदी अरब को ले लें, वो क्या करने बैठा है, वो सिर्फ पैसा इकट्ठा करने बैठा है, चाहे हराम तरीके से है चाहे हलाल तरीके से है जी, और उस पर दूसरी दुनिया को मैसेज दे रहा है कि अगर हम इस्लाम के गढ़ हैं, हमें कोई मसला नहीं है, आप पूरी दुनिया में जो चाहे इस्लाम को करते फिरें। कभी कोई फतवा, कभी कोई बात किसी किस्म की अरब की तरफ से आजकल सुनने में मिल रही है, क्योंकि सारा जो कुफर है ना, वो जानता है कि अगर यहाँ हम काबू पा लेंगे ना तो बाकी दुनिया को हम कहते फिरेंगे कि अगर आपके गढ़ में ये कुछ हो रहा है तो आप तो नाम लेवा मुसलमान हैं, आप कौन सा ओरिजिनल है। एक बात। दूसरी बात ये कि अगर वो आपके साथ नहीं मिलता तो दुनिया को के पास एक जवाब है कि ठीक है भाई, अगर आपकी बुनियाद ही गलत है, आप कहते हैं कि आपके बुनियादी लोग ही गलत हैं, तो आप कैसे ठीक हो सकते हैं? आप तो कन्वर्टेड है, वो असल है। मोहम्मद बिन सलमान की मैं बात कर रहा हूँ, अब उस मक्के में सैलमन लगाने वाला है, मुझे ये बताओ
कि बांसुरी की आवाज़ सुनकर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानों में उंगलियां देते हैं, वो मक्के में फहाशी का अड्डा खोलता है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि एक तो अल्लाह की ज़ात नाराज़ है तमाम उम्मत मुसलमान से, दूसरी बात ये कि जो ये बंदा बैठा है ये इस्लाम से दूर है, इसका इस्लाम के साथ नज़दीकी या कुर्बत का कोई लेना देना नहीं। अच्छा देखें, जो ये थी सिर्फ इस्लामी मुल्कों का एक साथ जुड़ने में जो वजूहात हैं वो। अच्छा, और इसके बाद मैं एक और बात करूंगा, जो शहीद हुए चलो वो तो हमारा ईमान है कि जो अल्लाह की राह में शहीद हुए मुसलमान जन्नती हो गए। बेशक बेशक। गंदगी का भी साफ होना हमारे घर से बहुत लाजमी है, इस्लामी घर से गंदगी का साफ होना भी बहुत लाजमी है। और ये सिर्फ एक, मैं इस बात को कहता हूँ इसराइलियों को, अच्छा, सिर्फ उन पर अटैक ना करें, आप पूरे इस्लामी मुल्कों पर अटैक करें, आप पाकिस्तान पर अटैक करें, ईरान पर करें, सऊदी अरब पर करें, दुबई पर करें, कतर पर, मिस्र पर, जहाँ पर आपको मिलता है मौका आप करें। वो क्यों? जब तक आप इन लोगों को मारेंगे नहीं सबको, तब तक ये कुत्ते ओ भाई वो मेरी बात सुने, वो हमारी तरह को बेवकूफ नहीं है कि अच्छा आपने ये देखा नहीं, प्रशांत साहब इस बात को हैरानगी से वो कर रहे थे कि कोई भी कंट्री है ना वो जब अटैक करता है तो वो कहता है कि हाँ जी ये हमने किया, उसका क्रेडिट लेते हैं और जो है ना हमारी तरह शोशेबाजी करते हैं। लेकिन जो इसराइल वो कर देता है उसके बाद वो बोलता है कि हमने किया, ये जैसे हो गया, वो जस्ट जो है ना काम कर देता है। और यही आपने कहावत सुनी होगी, जो भौंकते हैं वो काटते नहीं, जो भौंकते हैं वो काटते नहीं, और जो भौंकते नहीं वो काटते हैं कुत्ते। बात की आप मिसाल ठीक दे रहे हैं, लेकिन मैं अगर ऐसे बात करूं एज ए मुस्लिम तो मेरे सामने हज़ारों नहीं लाखों मिसालें पड़ी हैं कि आप हमला दो तरीके से करते हैं, एक माशी तौर पर करते हैं सामने वाले। यार इस बात को छोड़ो, मेरी मैं आज ये करने वाला हूँ कि इतना बड़ा जो है बगैर उनकी इतनी ज्यादा इंटेलिजेंस जो है वो देखने की एक्टिव है कि जो वहां से जो वो डिवाइस आनी थी ना जिसके जरिए वो कांटेक्ट करते थे, वो कह रहे प्रशांत से कह रहे हैं कि 1945 की उस टाइम की हैं, इसलिए यूज कर रहे हैं कि ये है कि नहीं होती। तो उन्होंने मुसाद ने पता लगाया कि ये कहाँ से बनती हैं। जब उनको पता चला कि ये बनती हैं ताइवान से, तो उन्होंने उनमें डिवाइसेस जो है ना छोटी छोटी चिप्स लगा दी हैं। एक और नुकसान कर दिया उन्होंने ताइवान का। वो क्या? वो नुकसान ये कर दिया कि चलो दूसरा जो है मुस्लिम, क्या नाम था यार, हिजबुल्लाह वाले तो खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, ये पूरी दुनिया में बिकेगी नहीं यार। यार इसको कौन खरीदता है? ऐसे लोग खरीदते हैं जिनको दूर होता है कि हम जो है ना ट्रैक ना हो जाए, हमें कोई लोग जो है ना लोकेशन ना चेक कर ले। तो बहरहाल ये है कि ये नाकामी है पूरे मुसलमानों की, मुसलमान कंट्री की, अकेला हिजबुल्लाह की नहीं है। और अब भी मैं कहता हूँ कि सभी को मिलकर इस गंद को ख़त्म करना चाहिए, और ये जो इजराइल है इसको ख़त्म करके इंशाअल्लाह दोबारा फ़लस्तीन की अवाम को उनका मुल्क लेकर देना हमारा, हम सब मुसलमानों का फ़र्ज़ है। लेकिन इस फ़र्ज़ को कब हम पूरा करते हैं ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब के लिए गॉड ब्लेस यू।